हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास सेकंड में जो है आपका इंग्लिश चल रहा है, जिसमें आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट आल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। अब उसमें जो है चमकीली और सुंदर है, चमकदार और सुंदर है। ठीक है, इसका आपको हमने फर्स्ट चेकअप में पहला ए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ठीक है, ये आपको कराया था और इसमें ग्रामर यूज इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। ये आपका सीख कराया था और आपको बी आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन से बेटा हाउ मेनी थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, यानी इस पोएम में जो है किन किन चीजों को जो है मेंशन किया गया है उसको आपको लिखना था। और डी था सेकंड था आपका whom is the poet talking about in her poem, यानी कि पोएट जो है कवि जो है इस अपने कविता में किसके बारे में जो है बातें कर रहा है। और लास्ट थर्ड था आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, इस कविता के जो है लेखक या कवि का आपको नाम लिखना था, क्या नाम था। ठीक है, ये आपको थ्री क्वेश्चन आपको होमवर्क ग्रुप में करने के दिए गए बेटा, और उम्मीद है कि इसको जो है आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। और इसके बाद आपका क्या है लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपका ई मेनी थ्री लेटर्स वर्ड्स आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट। एग्जाम्पल कैट मैट एंड हैट आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट है। ठीक बच्चों, यहाँ से कहना मतलब कि मेनी थ्री लेटर जो है कई जो है तीन अक्षर जो होते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द जो कि मेड ऑफ वर्ड पार्ट यानी एक जो है वर्ड पार्ट से बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे कैट मैट एंड हैट, आप एग्जाम्पल देखेंगे पेज नंबर 7 पे है। जैसे कि एग्जाम्पल में एग्जाम्पल का देखेंगे कैट तो आता है मैं और आता है। ठीक है, ये क्या है कैट मैट और है ये क्या है। और इसका जो है आर मेड ऑफ वर्ड आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट। ठीक है, and are made of word part है ठीक है। यानी कि इसमें वर्ड पार्ट लिखते हैं, वर्ड पार्ट आपका एट है, इसमें क्या है वर्ड पार्ट क्या है एट है जो कि इससे यह बराबर है। आप देखेंगे एट है, यहाँ पे एट लिखा है, यहाँ पे एट लिखा है और यहाँ पे जो है एट लिखा है। ठीक है, तो जो एट है ये क्या कहलाता है वर्ड पार्ट। ये कहना कि मेरी थ्री लेटर वर्ड आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट। तो कई तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं, वर्ड जो होते हैं वो मेड ऑफ वो बने होते हैं किससे वर्ड पार्ट से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कैट मैट हैट आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट है, यानी वर्ड पार्ट एट से बने हैं। इसी तरह का आपका ट्रेन हिज चिल्ड्रन एंड देन डिड एंड फॉलोइंग ऑफ वर्ड to them. After reading each group of words, ask children to tell you the word part of those words. ठीक है, also ask children to think of more words belonging to the same word part. यानी कि इसी तरह से जो है आपको जो है बताना है कि इसका एक्सप्लेन करना है कैसे जो है ये होता है। और इसमें आपको रीड करना है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड को, और उसके बाद आफ्टर रीडिंग करने के बाद इस ग्रुप ऑफ वर्ड प्रत्येक ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है आस्क चिल्ड्रन बच्चों से पूछना है क्या टू टेल यू द वर्ड पार्ट ऑफ दोज वर्ड में जो है कौन सा जो है वर्ड पार्ट है, इन शब्दों में जो है दो वर्ड में कौन सा जो है वर्ड पार्ट है इसको आपको बताना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फोर एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बैट कैट फाइट। ठीक है, इस तरह से आपका है बैट कैट फाइट। ठीक है, हैड मैन हैड मैन और रैन पूरा सैड फैड और फैड। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। ठीक बच्चों, इसमें अगर पूछा जाए वर्ड पार्ट सेम वर्ड पार्ट तो भी जो है सेम वर्ड पार्ट देख सकते हैं एड क्या था सेम वर्ड पार्ट। ठीक है, एड पर जो लगा है एड, तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें वर्ड पार्ट क्या है तो आप कहेंगे क्या एड। ठीक है, वर्ड पार्ट क्या है एड। ठीक है, अभी सेकंड करेंगे सेकंड का क्या है डॉट डी ओ टी डॉट पी ओ टी फॉर और रॉड
की बात करें तो वर्ड पार्ट का देखिए ओटी, सब में क्या है ओटी ओटी ओटी, सभी वर्ड जो है आपके रिलेटेड वर्ड है और ये जो आपका वर्ड पार्ट बना है, ठीक है। वर्ड पार्ट है इसमें और ओटी, ठीक है। और डॉट और नॉट और डॉट गॉड जॉट और लॉट, ठीक है। और थर्ड है इधर से आप लोग देखेंगे, थर्ड में देखेंगे तो पीओडी का आर नॉट और नॉट डॉट और नॉट, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या ये आपका शब्द है, इसमें क्या है ओडी, ठीक है। इसमें क्या होगा ओडी देखेंगे और रॉड और रॉड मतलब मेरा रॉड और गॉड गॉड मॉड टॉड और नॉट टॉड और नॉट, ठीक है। इसमें ओडी 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 सब मिलेगा ओडी ओडी और ओडी, ठीक है। ये आपका वर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेनी क्रिएटर्स वर्ड आर मेड ऑफ वर्ड पार्ट, यानी कि जो कई जो है तीन अक्षर शब्द है वो आपका से मेड ऑफ वर्ड पार्ट बने हैं। जैसे कि आप देखेंगे कई आपका शीर्षक में आपका जो वर्ड है आपका देखिए वर्ड पार्ट वर्ड पार्ट सभी जो है बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका फोर्थ है रेड बेड ब्लेड लेग वेड केड और जेड, इसमें आप देखेंगे तो इसमें सब में आपका ईडी 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 एड 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 ईडी करके आपका जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो है इसको आप कर लेंगे। ये सारे जो है क्या है वर्ड पार्ट, वर्ड पार्ट है, इसमें वर्ड पार्ट वर्ड पार्ट और लास्ट में आपका वर्ड पार्ट आपका होगा ए, ठीक है। ये हो गया आपका है, ये आपका सी था, इसको दिया है या फिर बता। इसके बाद जरा प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग इन पेयर्स फॉलो एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका फॉलोइंग प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग को जो है पेयर में जो है आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है इस डायलॉग का। और जो एग्जांपल्स फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट में देखेंगे जरा वेयर इज द माउस, वेयर इज द माउस, चूहा जो है कहाँ है, ठीक है। तो आप कहेंगे इन द हाउस, घर में। चूहा कहाँ रहता है, मतलब मन में रहता है। वेयर इज द टर्टल, कछुआ का पता है, टर्टल मींस कछुआ, ठीक है। यहाँ से वेयर इज टर्टल इन द गार्डन, इन द गार्डन की बड़ी थी, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फर्स्ट सेकेंड इसमें दिया हुआ था, इसमें इसी प्रकार से आपका जब हुए जो एकदम फर्स्ट का पूछता है सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दिया है तो इसमें आपका द पप्पी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पप्पी कहा जाता है, वो पप्पी यानी कि सीधा होता है, उसको बोलते हैं द पी को डबल सिंगल पप्पी, ठीक है। तो पप्पी के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से बड़ा रखें ना द ए ई डबल एन ए ई डबल एन टी एल केनल, द केनल से बोलते होगा स्वनालय, स्वनालय कुत्ता घर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुत्ते रहते हैं, कुत्ता रहता है उसकी उसे हम बोलते हैं द केनल, ठीक है। ऐसे ही आपका द लायन है, द आपको मिल गया द लायन है, आपको क्वेश्चन मार्क है, द लायन करते हैं तो द डेन हो जाएगा, जैसे कि गुफा में जाते हैं आप सकते हैं वहाँ बोलते हैं गुफा, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे ही आपका द काउ द क्रो, द काउ द क्रो एंड द लास्ट है द हाउस, द हाउस, ठीक है। ये द काउ हो जाएगा, द काउ सेड, द सी हो गया एस एस टी डी काउ सेड, ठीक है। यानी गौशाला, काउ सेड मीन गौशाला। और आपका को कहते हैं नेस्ट, यानी नेस्ट मीन घोंसला, ठीक है, घोंसले में। और हॉर्स ऑफ काउंटर तो यस के बी एल, ठीक है। अस्तबल बोलते हैं स्टेबल, यानी कि अस्तबल में आपका हॉर्स रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका था
सॉरी यफ या फिर यफ था। चलो बच्चों और इसको आपका है जी। जी क्या है? क्रिएटिव राइटिंग। जी आपका क्रिएटिव राइटिंग आपका है जी। इसमें बेटा करा है यानी टू फ्रूट्स आर vegetables or your choice. Fruits are vegetables. Eat any two fruits or vegetables of your choice and write a few lines about those fruits or vegetables. Describe them and write where they grow and what they are good for. One has been done for you. यहाँ पे करा इसमें आपको ईट एनी टू फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, आपको जो है दो फ्रूट्स या वेजिटेबल फल या सब्जियों जो है आपको चूज करना है, खाना है और चूज करना है और उसके बारे में जो है कुछ लाइन्स आपको लिखने हैं। जैसे इसमें आपको पहला क्या है एन ऑरेंज, यहाँ पे फ्रूट्स में आपका ऑरेंज चूज किया गया है। तो कह रहा है ऑरेंज इट्स टेस्ट इज स्वीट एंड सॉर, इसका टेस्ट जो है इसका स्वाद जो है कैसा होता है? मीठा और खट्टा होता है। ठीक है, स्वीट मीन्स मीठा एंड सॉर मीन्स खट्टा। और इट इज ए जूसी फ्रूट, इट इज ए जूसी फ्रूट यानी कि यह एक रसदार, जूसी मीन्स रसदार फल है। इट ग्रोज ऑन ट्रीज, यह जो है पेड़ पर उगता है। और इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, और यह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? गुड होता है, अच्छा होता है। इट कम्स इन विंटर, इट कम्स इन विंटर, और यह जो बेटा सर्दी के मौसम में आता है। इट कम्स इन विंटर, यह सर्दी में आता है, के मौसम में आता है। और लास्ट आपका स्टेंजा लाइन है वी कैन ईट इट, हम इसे जो है क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, हम इसे खा सकते हैं। वी कैन ड्रिंक इट्स जूस, और हम जो है इसका इस ऑरेंज का इस फल का जो है क्या जूस जो है ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। एंड वी कैन यूज इट टू मेक अदर थिंग्स एज वेल, और वी कैन यूज, और इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं किसमें? टू मेक अदर थिंग्स, और अन्य कोई चीज बनाने में, अन्य कोई चीज या वस्तु बनाने में जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एज वेल, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में एन ऑरेंज केक, जैसे ऑरेंज केक बनाने में ऑरेंज का उपयोग करते हैं, ऑरेंज केक। ठीक है, ऑरेंज केक बनाने में जो है इसका उपयोग करते हैं। तो इसी तरह बेटा जो है आपको लिखना था टू फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के बारे में जो आप खाते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आपका इसका लास्ट चैप्टर आपका द थिंग्स राइट आर थिंग्स राइट एंड ब्यूटीफुल में करेक्ट राइट अ पोएम अबाउट पैरट यूजिंग द गिवन लिविंग वर्ड्स। यह है बेटा आपका write a poem about write a poem about write a poem about a parrot using the given living words, using the given living words। तो राइट अ पोएम अबाउट पैरट के बारे में, तोता के बारे में जो है आपको क्या करना बेटा? एक पोएम जो है इसको लिखना है यूजिंग द गिवन लिविंग वर्ड्स, इन दिए हुए लिविंग वर्ड्स की दुकान शब्द की सहायता से जो है आपको ये पोएम जो है जो कि पैरट तोता के बारे में है इसको आपको लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं प्रीटी सिटी वाइट काइट चिली सिली बेड रेड, ये दिया हुआ है। ठीक बेटा, यहाँ से वर्ड क्या आपका PRETTY सिटी सिटी
white, kite, chili, bed, and the color is red. ठीक बच्चों, ये आपके वर्ड्स में दिए गए हैं, ठीक है। और इसी वर्ड के साथ से आपको जो है पोयम कंप्लीट करना है। स्टार्ट लाइक जैसे माय पैरट इज सो, माय पैरट इज सो प्रीटी, पी आर डबल टी, ठीक है। ये आपका माय पैरट इज सो प्रीटी, ये आपको बेटा आपका कैसे दिखाया है, ये आपका कलर वर्ड है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कलर, तो यहाँ पर कलर वर्ड है, तो कलर किया गया है। और उसके बाद है इट लिव्स इन द सिटी, इट लिव्स इन द सिटी, ठीक है, सिटी CITY, ठीक बेटा। ये जो हम अंडरलाइन किया है, ये आपके बुक में जो कलर किया गया है, कलर वर्ड रेड वर्ड से रेड कलर का कलर किया गया है, ठीक है। तो ऐसे पीटी हो गया, उसका टीटी हो गया, उसका जैसे वाइट, नाइट, चिली, बेड एंड रेड, इन शब्दों का जो है प्रयोग करके हमको इसको कंप्लीट करना है। कलर इज ग्रीन एंड आप लिखेंगे इट्स COLOUR, कलर इज, इट्स कलर इज ग्रीन एंड यहाँ पे ब्लैंक है, कॉमा है, it flies like a, it flies just like flies like a, it flies like a in the blank, ठीक है। इसमें आपको इस लिविंग वर्ड को भर करके कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला लाइन आपका it likes to eat, नीचे लिखेंगे likes to eat, it likes to eat in the blank, comma, sometimes it eggs, sometimes it is here, eggs, sometimes it is eggs in the blank, stuff, it sleeps on the, yes, on the, in the blank, comma, it sleeps on the, in the blank, comma, it speaks color, it's BEAAD, color, COLOUR, it's BEAAD, it's big color, ठीक है। तो ये आपका जो है जो पोयम दिया है पैरट के बारे में यूजिंग मल्टीपल लिविंग वर्ड, ये जो लिविंग वर्ड दिए गए हैं इसका उपयोग करके आपको इस पोयम को कंप्लीट करना है। आपका माय पैरट जो पीटी यहाँ पे दिया हुआ है, कलर ऑफ द जहाँ पे कलर किया गया है को हम लोग लाइन किए हैं, और इट लिव्स इन द सिटी, ठीक है, सिटी। इसके बाद देखेंगे इट्स कलर इज ग्रीन एंड आपका तो व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट, और लाइट लाइट और काइट, इस तरह जो है आप इस पोएम को कंप्लीट करेंगे, या आपका होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो आपको पोएम दिया है पैरट के बारे में और लिविंग वर्ड के प्रयोग करके आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक बच्चों। और इस तरह छोटा ये आपका चैप्टर नंबर 1 ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ये आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आगे माय फ्रेंड द सन नेक्स्ट चैप्टर आपका है, इसको बताऊंगा। तो चलिए बाय बच्चों, टेक केयर।